दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि BHU का CHS स्कूल में 2024 में फॉर्म कब निकलेंगे और आपका प्रवेश कैसे होगा और कैसे तैयारी करें। तो दो तीन चीज़ें आपको आराम से क्लियर करने वाला हूँ। एक तो फॉर्म का डेट कि फॉर्म कब आएगा। अगर फॉर्म का डेट आपको अभी से पता चल जाएगा तो तैयारी करने में मन लगेगा। तो आपकी फ़ायदे के लिए, आपके परिवार के फ़ायदे के लिए, देश के फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए कि BHU में CHS का फॉर्म कब आएगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ कैसे प्रवेश लेते हैं और कैसे प्रवेश होता है और कैसे अगले साल की तैयारी अभी से शुरुआत करते हैं। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपको फटाफट बताते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आप देखेंगे यहाँ पे BHUonline.in पे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इनके कोटेशन, और इनके कोटेशन से ये बात झलकता है। यहाँ साफ साफ लिखा है, इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ हिंदूज ओनली, इट इज अ कंट्री ऑफ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज टू। अब ये क्यों ऐसा लिखा गया है, इसका रीजन है कि BHU में हिंदू जो शब्द है, इस शब्द को लेके बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि इसमें सिर्फ हिंदू ही बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्रिश्चियन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पारसी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जैन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सिख बच्चे नहीं पढ़ते। तो ऐसा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम है तो उसमें सारे धर्म सारे जाति के बच्चे पढ़ते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, सारे जाति के बच्चे पढ़ते हैं। उसी तरह BHU में जो हिंदू शब्द है, इससे ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि कॉमन लोगों का, आम लोगों की अवधारणा है, आम लोगों का मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ यहाँ हिंदू ही बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले कि यहाँ पे सारे धर्म सारे जाति के बच्चे BHU में पढ़ सकते हैं। इवन सारे स्टेट्स के बच्चे, चाहे गुजरात के हों, चाहे मणिपुर के हों, चाहे वो रहने वाले जम्मू कश्मीर को, चाहे तमिलनाडु के, केरल को, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, सभी लोग आके पढ़ सकते हैं। क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, जैन हो, सभी इसमें पढ़ सकते हैं। अब इसमें तैयारी कैसे करें, सबसे पहले बता देता हूँ टिप्स, उसके बाद आपका फॉर्म का भी डेट बताऊँगा। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले जानना है। जैसे BHU के CHS स्कूल में सेंट्रल हिंदू स्कूल गर्ल्स का भी है और सेंट्रल हिंदू स्कूल बॉयज़ का भी है। तो दोनों में ही आपका एडमिशन्स की प्रक्रिया लगभग सेम है। और सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे क्लास 9th का, 11th आर्ट्स कॉमर्स या साइंस का, या क्लास 6 का, तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न जान लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न जानने के बाद आप उसका देखिए कि सिलेबस क्या है। आप एग्ज़ाम पैटर्न जान लिए कि फिज़िक्स का पूछा जाएगा, साइंस का कितना आएगा, इंग्लिश कितना पूछा जाएगा, मैथ कितना पूछा जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम पैटर्न जान लिए, अब मैथ में क्या पूछा जाएगा, साइंस में क्या पूछा जाएगा, फिज़िक्स पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न, दूसरा नंबर पे सिलेबस। अब सिलेबस आपको पता चल गया तो स्टैंडर्ड बुक देखना है, गाइड नहीं। गाइड में बहुत सारे मिस प्रिंटिंग होते हैं और हर साल के हिसाब से वो लोग बुक छापते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक क्या होता है, जैसे फिजिक्स का बुक है, केमिस्ट्री का बुक है, या आपका साइंस का बुक है, सोशल साइंस की बुक है, तो हर साल वही चीज़ रिपीट होती है। तो उसमें कोई डेट मेंशन नहीं होता है कि 2024 के लिए बुक है, 2025 के लिए बुक है। उसमें लिखा रहता है फिजिक्स या साइंस या मैथ। तो वो बुक जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो बिल्कुल अपने देश में ज़्यादा बिकती है। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, जैसे ईशान की बुक की आती है, MBD आती है, ओसवाल की बुक आती है, ये सारे स्टैंडर्ड बुक है। स्टैंडर्ड बुक से क्या होता है, आपको तैयारी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, और उसी बुक से क्वेश्चन भी आता है। तो गाइड के चक्कर में नहीं पड़े। गाइड का चक्कर कब आएगा मैं आगे बता रहा हूँ। टाइम टेबल बना लें कि अभी से आपके पास, मान लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं अगले साल आने में, तो अभी से टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। अगर टाइम टेबल पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं होते, एक सप्ताह नहीं चलता, तो हर संडे को आप नए नए टाइम को रिवाइज करते रहिए, ठीक है, टाइम टेबल, क्योंकि इसमें भी नए नए चेंजेस करने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5वां जो है वो सॉल्व करें। अब गाइड में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे होते हैं या मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रखे होते हैं। इससे आपको गाइड एक आपको मोटा मोटी आइडिया देता है, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे हमें प्रवेश लेना है, कैसे दाखिला लेना है, कैसे एडमिशन लेना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है। अगर आपका ऑनलाइन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप
गाइड में मिलेगा। तो गाइड एकदम से आखिरी वाला पड़ाव में पढ़ना है, जब आपको क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने लगे। जैसे मान लीजिए कि फरवरी या मार्च में अगर फॉर्म निकलता है तो जनवरी से आप गाइड छुएं या दिसंबर से, पहले आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है। तो ये 5 टिप्स है जिससे आपका एग्जाम गर्ल्स एंड बॉयज़ का निकल सकता है। अब बताते हैं 2019 की कहानी। 2020 में कोरोना था, 21 में कोरोना था और 2020 और 21 कोरोना की वजह से 22 का भी सेशन डिस्टर्ब था। तो मैं आपको 2019 का डेटा मैं बता रहा हूँ कि जितने भी स्कूल्स में एडमिशन हुए थे सभी में टेस्ट हुए थे, ठीक है, 6 में, 9 में, 11 में। उस वक्त फॉर्म निकले थे 1 मार्च 2019 में और लास्ट डेट था 31 मार्च 2019। मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीने आपको समय मिला था फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इस 1 महीने में आपका जैसे देश के हर कोई जान जाता है और आराम से सफिशिएंट समय मिल जाता है अप्लाई करने का। तो मार्च में फॉर्म निकला था 2019 में, 20 में कोरोना आ गया, 21 में कोरोना आया। तो क्या हुआ कि डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होने लगा, लॉटरी बेसिस पे एडमिशन शुरू हो गया। लेकिन 2023 में अगर पिक्चर देखेंगे तो लॉटरी सिस्टम सिर्फ LKG, नर्सरी, क्लास 1 और 6 के लिए हुआ। 2024 में ज़्यादा चांस है कि 6 का भी एंट्रेंस एग्जाम हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एंट्रेंस टेस्ट कर दीजिए 6 में। अब लॉटरी सिस्टम अच्छा है कि एंट्रेंस सिस्टम अच्छा है, ये तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 2023 में फॉर्म कब निकला है? 25 फरवरी को। और 2019 में कब निकला है? 1 मार्च में। अब जान लेते हैं कि 9th का और 11th का 2023 में क्या सिस्टम था। 2023 में 9th और 11th में टेस्ट हुआ था जिसका नाम था स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। तो अगले साल 2024 में भी 9th 11 में टेस्ट होगा और चांस है कि 6 में भी आपका टेस्ट हो जाए। बाकी नर्सरी में, LKG में, क्लास 1 में 99% चांस है कि लॉटरी सिस्टम होगा। तो जिसका टेस्ट होगा जैसे 6 में, 9th में, 11th में, तो इनकी तैयारी के लिए टिप्स मैंने आपको बता दिया है। और फॉर्म जो है 2023 में 25 फरवरी को निकला था और 2019 में मार्च में निकला था। तो अब 2024 में आप जान गए कि कब निकल सकता है। 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में फॉर्म 2024 में निकलेगा। अब आप कहेंगे क्या 24 का भी निकल सकता है, क्या 6 मार्च को भी आ सकता है? तो मैंने आपको बताया कि फरवरी मार्च में फॉर्म तो निकलेगा। 25 से लेके 5 मार्च के बीच में कभी भी इसके आसपास में भी फॉर्म निकल सकता है, जैसे 20 फरवरी को भी निकल सकता है, 10 मार्च को भी निकल सकता है। लेकिन टेंटेटिव आप टारगेट लेके चले कि 25 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में फॉर्म निकलेगा। इसी हिसाब से अभी आप रूटीन बना लीजिए कि आपका पास कितने समय बचा हुआ है, क्योंकि समय जो बचा हुआ है उसमें सही से आप रूटीन बनाइए। इस 5 टिप्स को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और बीच बीच में और भी मैं आपको आगे भी टिप्स देता रहूँगा। और जो भी फॉर्म्स का जो न्यूज़ होगी या कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारे चीज़ें मैं आगे भी आपको बताते रहूँगा। तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको लगा होगा कि काम का वीडियो है और मैंने थोड़ा मेहनत करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो लाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद आए तो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने कोशिश किया है कि आपको समझाने की कि ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी आगे की तैयारी होगी। और आपका फॉर्म कब निकलेगा उसका भी टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको बता दिया है कि 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च के आसपास में फॉर्म निकल सकता है। तो इस हिसाब से आप टाइम टेबल अपना बना सकते हैं। और BHU में एडमिशन्स के लिए UG PG से लेके PhD तक, स्पेशल कोर्सेज के लेके नर्सरी, सबका मैं वीडियो बनाता हूँ। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इन तीनों में स्कूल भी है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इन तीनों यूनिवर्सिटी में, BHU में, AMU में, जामिया में नर्सरी से लेके PhD तक का पढ़ाई होता है। तो यही अच्छी इन्फॉर्मेशन देश की जनता को पहुंचाइए आप भी इसको, वीडियो को शेयर करके, कि लोगों को पता चले, जागरूक हो, गरीब से गरीब बच्चे अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े और सब कोई आगे बढ़े, गरीब से गरीब लोग आगे बढ़े, अमीर भी आगे बढ़े, मिडिल क्लास भी आगे बढ़े, सभी लोग आगे बढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करके पुण्य और नेकी का काम कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय BHU।